बेटा गुड मॉर्निंग। मुस्कान मेरी आवाज आ रही है? आप लोग आवाज तो आई। मुस्कान मेरी आवाज आ रही है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वेरी गुड। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना। देखिए, स्टार्ट तो हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। आपको मालूम है, स्टार्ट तो हम पहले भी कर चुके हैं। हमारा आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट 1, है ना। और मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी नेसेसरी टू परचेज अ बुक एंड स्टार्ट टू रीड योर बुक्स at your level, start to understand chapter, because if you will not read the book here, you have to face many problems to understand the chapter. So now today we are going to start. वैसे तो हमने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस पहले भी कर दिया है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ना, और किस किस चीजों पे ये चैप्टर डील हो रहा है। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यूनिट 1, और देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है पिक्चर, है ना। पिक्चर में देखिए लोग क्यू में खड़े हैं, मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन द क्यू। देखिए, पहले एक लेडी है, फिर सेकंड नंबर पे है, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ऐसे बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हैं। और इस चैप्टर में हमने तो क्या पढ़ना था, तो देखिए चैप्टर का नेम इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, है ना। चैप्टर क्या है? इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। और यहां से चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है ना। चैप्टर 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम फटाफट चैप्टर को थोड़ा, आज बुक से रीडिंग मैंने बोला था कि आप लोग बुक लीजिएगा, बुक पढ़िएगा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बुक से, है ना। देखिए चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 आर इक्वलिटी। हाँ जी, चैप्टर 1 आर इक्वलिटी। चैप्टर 1 का नेम है आर इक्वलिटी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्यू लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है, और इस क्यू में पहले मनजीत कौर खड़े हैं जो टीचर है, तेजा सिंह साहब खड़े हैं जो ट्रेडर है, गिरीश राव साहब हैं जो स्टूडेंट है, फिर कांता देवी है जो डोमेस्टिक वर्कर है, और सुजाता कुमारी है, ये भी डोमेस्टिक वर्कर है ना। और मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक वर्कर मतलब जो लोग घर में काम करते हैं, द पर्सन हु वर्क इन, हु जॉब इन वर्क, जिसे हम मैड बोलते हैं, घर में काम करने वाली बाई, है ना, वो लोग हैं। अब इस चैप्टर में हमें दिखाना ये है, मतलब इस चैप्टर में हमें सीखना ये है कि इक्वलिटी क्या होती है, क्या हर जगह इक्वलिटी एक ही जैसी होती है कि डिफरेंट डिफरेंट भी होती है। हाँ जी, तो आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। देखिए एक क्यू यहाँ पे लगी हुई है, ये सब क्यू, और इस क्यू में बहुत सारे लोग खड़े हैं, है ना। टीचर भी है, ट्रेडर भी है, स्टूडेंट भी है, काम वाली बाई भी है ना। सब लोग स्टैंड है। मतलब क्या है कि क्यू सबके लिए एक ही क्यू है ना। द वन हु आर स्टैंडिंग फॉर ऑल, सबके लिए एक ही क्यू है, एक ही यहाँ पे क्यू है। मतलब किसी के लिए सेपरेट क्यू नहीं है, भले आप कुछ भी हैं, भले आप टीचर हैं, भले आप ट्रेडर हैं, स्टूडेंट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब एक ही क्यू में खड़े होंगे। इससे हमें क्या दिख रहा है
लेवल पे इक्वलिटी है, क्योंकि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अब चलिए यहाँ से चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो चलिए हम चैप्टर रीड करने स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर हमें स्टार्ट करना है ना। 1 मिनट प्लीज। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले हम कांता की स्टोरी पढ़ेंगे, तो सॉरी, ये है कांता, ये कांता है और इसी की स्टोरी हमें पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता, यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो क्यू है और इसमें क्या बातचीत चल रही है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। इलेक्शन डे पे कांता और उसकी जो फ्रेंड है सुजाता वो स्टैंड है, किस लिए वो स्टैंड है, किस लिए भैया, तो वो इसलिए स्टैंड है कि उन्हें क्या करना है, अपने वोट को कास्ट करना। अब देखिए यहाँ पे कांता अपने फ्रेंड से क्या पूछ रही है, इजंट गुड सुजाता, 1 मिनट प्लीज। चलिए यहाँ पे देखिए कांता अपने फ्रेंड से क्या बोल रही है, इट्स गुड सुजाता, यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, इट्स गुड सुजाता, कैन वी ऑल वोट एज ए इक्वल citizen to our country, every even Jain Sahab is standing in the line with us, है ना। देखिए सुजाता क्या है, एक होम मेड है, ये जो लेडी है, सॉरी ये जो लेडी है ये सुजाता है, और एक डोमेस्टिक वर्कर है, घर में काम करने वाली बाई है, और ये बोल रही है कि अपनी फ्रेंड, ये इसकी फ्रेंड है सुजाता, और ये उससे बोल रही है कि सुजाता देखो कितना अच्छा है कि हम सब ना वोट करने के लिए एक ही लाइन में खड़े हैं, मतलब हम सब इक्वल हैं। और जो जैन साहब हैं जिसके घर पे मैं काम करती हूँ, जैन साहब भी उसी लाइन में स्टैंड है। हाँ, और मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि हम मैं और जैन साहब सब बराबर है, इसलिए हम एक ही लाइन में खड़े हैं। तो उसकी फ्रेंड ये जो सुजाता बोलती है कि हाँ यार तुम ठीक बोल रहे हो, यस ये सही है। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। और इतने बातचीत में कांता का टर्न आ जाता है वोट कास्ट करने वाला, और उसकी फ्रेंड ये सुजाता बोलती है कि कांता तुम जाओ, तुम्हारा टर्न आ गया। अब कांता अंदर जाती है वोट कास्ट करने, है ना। कांता अंदर जाती है वोट कास्ट करने और वो सोचती है, अब देखिए आप उसके मन में ख्याल चल रहे हैं, क्या ख्याल चल रहा है उसके मन में, देखिए तो क्या बोल रही है कांता, बोल रही है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। कांता के एरिया में वाटर प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस है। आप लोग देखते हैं ना कि वाटर भरने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वाटर भरने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लाइन लगानी पड़ती है ना, प्रॉब्लम होती है। हमारे एरियाज में भी कई बार प्रॉब्लम दिखता है। तो कांता जब अंदर जाती है वोट कास्ट करने, तो वो देखिए यहाँ पे सोच रही है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। और वो सोच रही है कि भैया मैं तो क्या करूंगी, उसी को वोट कास्ट करूंगी जो मेरे एरिया में जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने वादा किया है कि हम आपके घर में पाइपलाइन लाएंगे। जैसे हमारे एरिया में भी नर्मदा पाइपलाइन आता है कि नहीं, है ना, नर्मदा वाटर आता है। तो ऐसे ही कांता सोच रही है कि मैं तो उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो मेरे एरिया में पाइपलाइन लाएगा, वाटर पाइपलाइन लाएगा। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए
वो ऊपर आपने देखा था कि पहले एक टीचर खड़े थे, फिर ट्रेडर थे, फिर स्टूडेंट थे, है ना, फिर कांता और उसकी कांता थी और उसकी फ्रेंड सुजाता थी। अब देखिए उसी लाइन में ये अब्दुल रहमान साहब खड़े हैं जो एक आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट मतलब क्या हो सकता है, या तो ये पेंटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक हाउसवाइफ उसी लाइन में खड़े हैं। फिर यहाँ पे कंसल्टेंट है एक, है ना, फिर ये गवर्नमेंट ऑफिसर है उसी क्यू में है। फिर मीडिया पर्सन भी उसी लाइन में स्टैंड है। अनएम्प्लॉयड व्यक्ति भी उस एम्प्लॉय लाइन में स्टैंड है। और जो ये जैन साहब हैं, अशोक जैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास कंपनी है और इनके पास काफी वेल्थ है, पैसा है, वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। मतलब ये लाइन से आपको क्या शो करना चाह रहा है कि सब कोई इक्वल है, क्योंकि सब इक्वल रहेंगे तभी तो सबको एक ही लाइन में स्टैंड किया जा रहा है। अगर सबको अलग अलग ट्रीट किया जाता, अब देखिए इस लाइन में जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो घर में काम कर रहा है, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहा है, सब एक ही लाइन में खड़े हैं, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सब हम इक्वल है। अब कांता, चलिए फिर से हम कांता की स्टोरी पे आ जाते हैं। देखिए अब क्या बता रहा है, कांता ने क्या किया, कांता ने अंदर गई, उसने सोचा कि यार मैं तो उसी को अपना वोट कास्ट करूंगी जो क्या कर रहा है, मेरे एरिया में वाटर पाइपलाइन लाएगा, और उसने अपना वोट उस कैंडिडेट को कास्ट किया। अब दोनों फ्रेंड कांता और सुजाता वोट कास्ट करके बाहर आई, और देखिए अब बात हो रही है, आई विल सी यू लेटर कांता। जैन साहब, ये जैन साहब है ना, ये कार में आपको दिख रहे हैं, जैन साहब वोट कास्ट करके घर जा रहे हैं, और कांता क्या है, जैन साहब के वहां काम करती है ना। कांता किसके वहां काम करती है, जैन साहब के वहां काम करती है। तो जैन साहब कांता को बाय करते हैं अपने गाड़ी में से और बोलते हैं आई विल सी यू लेटर कांता, अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और बोलते हैं यस नमस्ते साहब, और फिर ये कांता बोलती है कि ठीक है साहब नमस्ते, हम अब बाद में मिलते हैं। अब जैन साहब तो अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं। अब कांता अपने फ्रेंड सुजाता से बात कर रही है, गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट क्या बता रही है, गुड़िया, गुड़िया कौन है, ये जो कांता है ना, कांता की एक लड़की है गुड़िया, और वो क्या है, हैज बीन रनिंग फीवर, उसे फीवर आ रहा है, और ये बोल रही है कि मुझे उसे क्या करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट द साहेब्स हाउस फर्स्ट, लेकिन उसके पहले मैं क्या करूंगी कि मुझे जैन साहब के घर जाना है और काम कंप्लीट करना है, एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और वहां से कुछ एडवांस पैसे लूंगी, और उसी से क्या करूंगी कि मैं गुड़िया को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। ठीक है, वहां से एडवांस लूंगी और गुड़िया को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है, here have some of this you will feel better, sorry, here have some of this you will feel better, and when I get back in the evening I will go to the hospital, okay। अब क्या हो रहा है, कांता अपने घर पे जा रही है, वो अपने बच्ची को कुछ पीने के लिए दे रही है और बोल रही है कि बेटा अब तुझे कैसा लग रहा है, तू आराम कर, अभी मैं काम पे जा रही हूँ, जब शाम को आऊंगी तो मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलूंगी। और फिर ये बोल के बच्ची को खाने पीने के लिए दे के, और वो जब बाहर निकलती है, तो जब घर के बाहर निकलते तो देखती है कि इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन, है ना। और ये बोलती है कि यार मेरी बच्ची हमेशा, जो मेरी लड़की है गुड़िया, वो हमेशा इसलिए बीमार पड़ जाती है क्योंकि क्या होता है कि मेरी बस्ती तो हमेशा गंदी रहती है, और गंदी होने के कारण जो मेरी बच्ची है गुड़िया, वो हमेशा बीमार पड़ जाती है ना। अब ये सोचते हुए फिर क्या होता है, जो कांता है वो काम करने किसके वहां पहुंच जाती है, कांता काम करने पहुंच जाती है जैन साहब के वहां। अब देखिए काम करिए, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली,
मेक श्योर टू डू कॉर्नर प्रॉपरली, मतलब जैन साहब की जो वाइफ है वो कांता को बोल रही है कि भैया कोने में भी अच्छे से साफ कर लेना, और कांता ऐसे वर्क कंप्लीट करती है। फिर यहाँ पे कांता, क्योंकि उसे एडवांस पैसे चाहिए थे, किस लिए, उसकी लड़की को कहाँ लेके जाने के लिए, उसे लड़की को हॉस्पिटल लेके जाना था ना, तो उसने पैसे एडवांस लेना था जैन साहब से, तो उसने काम कंप्लीट किया। और जैन साहब की जो वाइफ है मैडम, उनसे बोलती है, उनसे एडवांस पैसे मांगती है। तो जो जैन साहब की वाइफ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, Here's your advance कांता, but do not make a habit of it, मतलब ये तुम्हारा एडवांस है लेकिन इसकी आदत मत डालना। तो कांता बोलती है नो मैडम, मैं नहीं डालूंगी, है ना, क्योंकि आज प्रॉब्लम है तो मैं ले रही हूँ, है ना। और फिर यहाँ पे हो रहा है जस्ट न्यू मोर मिनट्स बेटी, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। अब वो क्या है, पैसे मिल गए हैं, वो अपनी बच्ची को लेके हॉस्पिटल जाती है और लाइन में खड़ी है, और उसकी बच्ची फीवर आ रहा है, वो परेशान है, तो अपने बच्चे को बोल रही है कि बेटा बस कुछ ही टाइम, अपना नंबर आने वाला है। और फिर यहाँ पे देखिए वो लाइन में खड़ी है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in the line to vote, but they never have to do it when their children are sick। और वो क्या सोच रही है कि जब मैं वोट कास्ट करने गई थी तो जैन साहब और उनकी वाइफ तो लाइन में खड़े थे, लेकिन जब मेरी बच्ची बीमार है, बुखार है उसे, तो मैं इस लाइन में खड़ी हूँ। इस लाइन में जैन साहब और उनकी वाइफ कभी नहीं खड़े होते होंगे जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे, क्योंकि इस लाइन में ये सब मेरे जैसे ही गरीब लोग खड़े हैं, है ना। जैन साहब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई है तो लाइन में खड़ी है, वेट कर रही है, और वो सोच रही है कि जैन साहब का तो इतना पैसा है, तो जैन साहब मेरे साथ इस लाइन में नहीं खड़े होते। जब भी उनके बच्चों की तबीयत खराब होती है तो वो क्या करते हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, और उन्हें लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे ये लाइन में खड़े होने पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है कांता के दिमाग में, कि एक जगह तो क्या हो रहा है कि हम सब इक्वल हैं, वोट देने के लिए हम सब इक्वल हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे जहां मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई वहां मुझे लाइन लगाना पड़ रहा है, और उस लाइन में मेरे जैसे ही लोग खड़े हो रहे हैं, जैन साहब जैसे पैसे वाले लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आया बेटा, इतना पढ़ के, कांता की स्टोरी पढ़ के हमें क्या समझ में आया, कि कांता की स्टोरी पढ़ के हमें ये समझ में आया कि हमारे वहां इक्वलिटी तो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान बोलता है कि हम इक्वल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इक्वलिटी क्या होता है, हमें नहीं दिखती है ना। वोट कास्ट करने के लिए हम सब इक्वल हैं, हम सबकी एक ही लाइन लग रही है, बट लेकिन जब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे फैसिलिटी पे जा रहे हैं, तो हमें वोट कास्ट, मतलब हमें वहां पे अलग से लाइन लगाना पड़ रहा है, जैन साहब अलग दिख रहे हैं, है ना। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमें यह समझ में आया है ना कि हम तो कहीं कहीं हमें क्या हो रहा है कि हम इक्वल ट्रीट हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है कि हम इक्वल ट्रीट नहीं हो रहे। अच्छा, इक्वल ट्रीट हो रहे हैं, इक्वल ट्रीट नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे बेटा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे हमें क्या दिखा, मनी, है ना। इलेक्शन करने के लिए तो हम इक्वल ट्रीट हो रहे हैं, लेकिन वही कांता जब जा रही है हॉस्पिटल तो उसे अलग से लाइन लगाना पड़ रहा है, जबकि जैन साहब उस लाइन में नहीं है।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं तो हम इक्वल हैं, लेकिन कहीं कहीं हम इक्वल ट्रीट नहीं हो रहे हैं, और यही इक्वलिटी हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। समझना है कि इक्वलिटी क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो ये कांता की स्टोरी आपको समझ में आई बेटा? ये कांता की आपको स्टोरी समझ में आई फुल? की कांता की स्टोरी में हमने क्या देखा? कि कांता की स्टोरी में हमने देखा कि इलेक्शन करने के लिए हम सब इक्वल हैं, लेकिन क्या है कि बाकी कुछ जगहों पे, कुछ प्लेसेस पे, कुछ फैसिलिटीज के लिए हम सब इक्वल ट्रीट नहीं हो रहे हैं, है ना? तो इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वलिटी क्या होती है, इक्वलिटी कितने टाइप की होती है, किस किस ग्राउंड पे इक्वलिटी कंसिडर की जाती है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है आप लोगों को? आज क्या करना है, आप लोग सब बुक लीजिए और बुक से आप लोग पहले ये चैप्टर रीड करना चालू कीजिए। इसलिए मैंने आज आपको बुक से पढ़ाने स्टार्ट किया, है ना? आपको बुक लेना है, परचेस कीजिए बुक और रीड करना चालू कीजिए। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और मैं पास करना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ। अभी ये जब क्लास ओवर होगी ना बेटा, उसके कुछ टाइम बाद आपके आज सेकेंड क्लास भी लगेगी। आज से आपको मैं इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ये भी स्टार्ट करूंगा। ये तो चल ही रहा है, इंग्लिश की अभी जस्ट क्लास होने वाली है, तो मैं फिर से लिंक सेंड करूंगा आपको, तो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना? तो अभी कुछ टाइम बाद में आपके इंग्लिश के लिंक आएंगे, तो आपको इंग्लिश का क्लास भी ज्वाइन करना है। अच्छा, अब हम ये क्लास को आज यहीं पे ओवर करते हैं। आप इतना आइएगा, आपकी बुक लीजिएगा, घर में बैठ के इसे अच्छे से रीड कीजिए, और ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वल राइट्स टू वोट, ये भी पढ़ना है। इसमें ये समझना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है ना? ये सभी चीजें समझिएगा और कल के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ जाएगा, है ना? फिर हम ये पढ़ेंगे कि अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, किस किस टाइप की इक्वलिटी होती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आप ना थोड़ा सा ये रीड करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि इक्वलिटी में क्या होता है, इक्वलिटी कैसे होता है। ऐसे मैं समझाऊंगा तो क्या है, आपका तो माइंड लेवल बढ़ेगा ही नहीं, आप तो मेहनत करेंगे ही नहीं, है ना? फिर हमने बात किया था कि एक है ओम प्रकाश, ये देखिए ओम प्रकाश साहब हैं, ओम प्रकाश, है ना, वाल्मीकि, उनके हम स्टोरी पढ़ेंगे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जूठन और दलित लाइफ, ये भी हम पढ़ के समझेंगे कि इसमें किस टाइप की इक्वलिटी वो बताना चाह रहे हैं। फिर एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी हम पढ़ेंगे, है ना? तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से हमें सीखना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड बुक्स। ठीक है, करें? अच्छा, 2 मिनट और रुकिएगा। चलिए बेटा, तो आज यहीं पे लेक्चर ओवर करते हैं, फिर मैं अभी आपको इंग्लिश के लेक्चर के साथ में हाथों हाथ मिल रहा हूँ। ठीक है, कुछ टाइम के वेट के बाद। बाय।